क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह नींद से जागने पर आपको लगता है कि आपका पूरा शरीर थका हुआ है? अंदर से एक अजीब-सी भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर उठने को तैयार ही नहीं है। हाथों और पैरों में कोई ताकत नहीं है और पूरे दिन कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। क्या आपको भी अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों में लगातार दर्द महसूस होता है? क्या आपकी मांसपेशियों में खिंचाव रहता है और जोड़ों में अकड़न महसूस होती है? अगर आप बार-बार यह सब महसूस कर रहे हैं, तो इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज न करें। ये इस बात के लक्षण हो सकते हैं कि आपके शरीर को अंदर से ऊर्जा की सख्त जरूरत है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी महंगे इलाज, कोई जटिल आयुर्वेदिक दवा या कोई विदेशी टॉनिक लेने की जरूरत नहीं है। आपके घर में रखी दो बहुत ही सस्ती और साधारण चीजें आपको वो शक्ति दे सकती है। अगर इन्हें सही तरीके से और सही समय पर नियमित रूप से लिया जाए, तो ये आपके शरीर को फिर से मजबूत, फुर्तीला और ऊर्जावान बना सकती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि भले ही ये कितनी भी साधारण दिखे, इनका असर किसी भी महंगे इलाज से कम नहीं है। आपकी उम्र 40, 50, 60 या 70 से भी ज्यादा क्यों ना हो, ये दोनों चीजें शरीर को वही ऊर्जा और उत्साह दे सकती है जो आप 25 या 30 साल की उम्र में महसूस करते थे। ये चीजें शरीर के अंदरूनी अंगों को मजबूती देती है, पाचन शक्ति को बेहतर बनाती है, खून को साफ करती है और नसों से लेकर मांसपेशियों तक के हर हिस्से को फिर से सक्रिय करती है। इनका असर सिर्फ थकान और कमजोरी दूर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर छिपी हुई कोई भी पुरानी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। शरीर में सालों से जमा गंदगी और विषैले पदार्थ साफ होने लगते हैं, अंगों को नई ऊर्जा मिलती है, एक नई जान आती है और जिन जरूरी पोषक तत्वों की कमी थी, उनकी पूर्ति भी प्राकृतिक तरीके से शुरू हो जाती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपको घर बैठे स्वस्थ रहने के सबसे आसान और प्रभावी तरीके बताता है। अगर आप अपने शरीर को फिर से मजबूत और ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो कभी मिस ना करें। आ मूंगफली, ताकत और ऊर्जा का सस्ता स्रोत। सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह है मूंगफली। जी हाँ दोस्तों, वही मूंगफली जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मूंगफली एक बहुत ही साधारण और सस्ती चीज है। क्या ये मेरी सेहत पर काजू और अखरोट जैसे महंगे मेवों से ज्यादा असर डाल सकती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सही समय पर और नियमित रूप से सही मात्रा में मूंगफली खाना शुरू कर दें, तो ये आपके शरीर के लिए एक बहुत ही प्रभावी और किफ़ायती टॉनिक बन सकती है। मूंगफली आपके शरीर पर कैसे असर डालती है? हड्डियों को मजबूत बनाए। अगर आपके घुटनों में अक्सर दर्द होता है, कमर में अकड़न रहती है, आपके दांत कमजोर है या हड्डियों से चटकने जैसी आवाजें आती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। मूंगफली इस कमी को पूरा करने में बहुत कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्राकृतिक कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है, नसों और न्यूरॉन्स को शक्ति दे। मूंगफली में बहुत सारा मैग्नीशियम भी होता है, जो हमारे शरीर को कैल्शियम को ठीक से सोखने में मदद करता है। मैग्नीशियम सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर की नसों, न्यूरॉन्स और पूरे तंत्रिका तंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आपके हाथ पैरों में झनझनाहट, कमजोरी, कंपन या सुन्नता महसूस होती है, तो ये आपके तंत्रिका तंत्र के कमजोर होने के लक्षण हो सकते हैं। पाचन को बेहतर बनाए, मूंगफली में जिंक, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और प्रोटीन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को सही संतुलन में रखने में मदद करते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है और पूरे शरीर को अंदर से ताकत देती है। 2. किशमिश, मानसिक तनाव और कब्ज का समाधान। दूसरी चीज भी कोई महंगी चीज नहीं है, बल्कि यह एक साधारण चीज है जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है, और वह है किशमिश। जी हाँ दोस्तों, किशमिश, जिसे आम भाषा में सूखी अंगूर भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि आप हर दिन मानसिक तनाव में रहते हैं, दिमाग में उलझन रहती है,
आप हर छोटी-बड़ी बात पर सोचते रहते हैं और इसी वजह से आपका मन बेचैन रहता है, जिसके कारण आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है। तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया है। ऐसे में किशमिश आपके लिए अमृत की तरह काम कर सकती है। किशमिश शरीर के लिए कितनी फायदेमंद है। हृदय को स्वस्थ रखे। किशमिश में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप हर दिन सही समय पर किशमिश खाते हैं, तो आपका दिल मजबूत होगा और दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की समस्याएं दूर रहेंगी। कब्ज से राहत दे। किशमिश उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें बार-बार कब्ज की समस्या होती है। किशमिश आपके पाचन को बेहतर बनाती है। रक्त और त्वचा को पोषण दे। किशमिश खून की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी चीज है। किशमिश बालों को घना और चमकदार बनाती है और चेहरे की त्वचा पर चमक लाती है, क्योंकि इसमें त्वचा और बालों के लिए कई जरूरी खनिज और विटामिन होते हैं। इन्हें खाने का सही तरीका और मात्रा, अब हम बात करेंगे कि इन्हें कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग सही तरीका नहीं जानते, जिससे उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। मूंगफली की मात्रा। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जितनी मूंगफली आपकी हथेली में समा जाए, वह पर्याप्त है। किशमिश की मात्रा। किसी भी व्यक्ति के लिए दिन में 10-11 किशमिश खाना पर्याप्त माना जाता है। सही समय और तरीका, आपको बस इन किशमिशों और मूंगफली को साफ पानी से धोकर रात भर भिगोना है। अगली सुबह आप इन्हें पानी में भिगोकर ही पीसकर पी सकते हैं या फिर सीधे चबाकर खा सकते हैं। आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार यह कर सकते हैं। अगर आप इसे पीसकर पीना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसे सलाद के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। अगर आप हर दिन इस तरह से सही मात्रा में किशमिश और मूंगफली का सेवन करते हैं, तो शरीर में अद्भुत ऊर्जा पैदा होगी, दिन भर की थकान दूर होगी, नसों में कोई रुकावट नहीं रहेगी, आपको गहरी नींद आएगी और तनाव जैसी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी। पाचन शक्ति मजबूत होगी और जब पेट की हालत ठीक होगी, तो शरीर की 90% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। अंतिम शब्द, ये उपाय बहुत सस्ता, बहुत आसान और बहुत प्रभावी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, इसे अपनाकर जबरदस्त फायदा पा सकता है। तो दोस्तों, आप किस शहर या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह जानकारी कैसी लगी, मुझे जरूर बताएं। आज से ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खुद पर भरोसा रखें। आपको इसका असर जरूर दिखेगा। और हाँ, हर दिन थोड़ी बहुत सैर और हल्का फुल्का व्यायाम करना न भूलें।